प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण भक्ति काव्य के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने कबीर और जायसी की विशेषताएं और निर्गुण काव्य की विशेषता पर प्रकाश डाला था। अब हम भक्ति काल के दूसरे स्वरूप सगुण काव्य पर विचार विमर्श करेंगे। सगुण काव्य में भी दो काव्य धाराएं हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में राम को आराध्य देव मानकर कवियों ने अपनी विचारधाराओं को व्यक्त किया है, और कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन दोनों पर, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य पर विचार विमर्श से पहले सगुण काव्य क्या है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में निर्गुण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। निर्गुण, निर प्लस गुण, अर्थात जिस ईश्वर में कोई गुण नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जिसके कोई भी कुछ भी नहीं है, एक सीधे सपाट एक ध्यान की मुद्रा में बैठ के जिस ईश्वर की आराधना हम करते हैं वो सगुण ईश्वर कहलाता है, वो निर्गुण ईश्वर कहलाता है। लेकिन जिस ईश्वर गुणों के साथ, सगुण यानी जो ईश्वर गुण के साथ में है, अर्थात जिसका आकार है, रूप है, रंग है, गुण है, माता पिता है, और जिसको ध्यान करना, जिस ईश्वर की उपासना करना बड़ी आसानी से हो जाता है, वो ईश्वर सगुण ईश्वर कहलाता है। आज हम पहले सगुण ईश्वर की उपासना पर, सगुण ईश्वर की उपासना कैसे करते हैं, इसको बताने से पूर्व सगुण ईश्वर की विशेषताएं क्या है और उस काव्य में किन किन बिंदुओं को हमारे कवियों ने ग्रहण किया है, वो किन किन बिंदुओं के आधार पर सगुण ईश्वर को मान्यता दी है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। सगुण काव्य की विशेषता है। सगुण के प्रबल प्रवाह का कारण उसकी अनेक विशेषताओं से स्पष्ट होता है। उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहली विशेषता है ईश्वर का सगुण। मध्यकालीन सगुण भक्ति कवियों का उपास्य सगुण ईश्वर रहा है। वैष्णव आचार्यों की मान्यता है कि सगुण ईश्वर के गुण अलौकिक और अप्राकृत है। वे मानते हैं कि लौकिक गुण परिवर्तनशील होते हैं तथा अस्थिर व कारण कार्य जनित होते हैं। सगुण ईश्वर के दिव्य गुण इन स्थितियों से बचे हुए हैं। सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर को हृदय और बुद्धि की पहुंच से अलग बताया गया है। सगुण ईश्वर संसार का सृष्टा, पालन करता, विध्वंस करता है। विष्णु के रूप में ईश्वर के तीनों ही रूप आकर मिल जाते हैं। दूसरा बिंदु है अवतारवादी दृष्टिकोण। सगुण भक्ति काव्य में अवतारवाद की प्रधानता है। इस काव्य धारा के प्रायः सभी कवियों ने यह मान्यता बताई है कि ईश्वर असीम सीमा को स्वीकार करके अपनी इच्छा से लीला करने के लिए अवतार ग्रहण करता है। ज्ञान, कर्म, वीर्य, ऐश्वर्य, प्रेम और शक्ति भगवान की विभूतियां हैं। जो मनुष्य किसी क्षेत्र में कौशल दिखाते हैं वे भगवान की विभूति को साकार करते हैं। यूँ तो सारा संसार उस भगवान का अवतार है, किंतु इन वैष्णवों की अवतार भावना में गीता का ऐश्वर्य योग कार्यरत दिखलाई देता है। तीसरा बिंदु उन्होंने लिया है लीला रहस्य। सगुण भक्ति के काव्य के अंतर्गत लीलावाद का विशेष महत्व रहा है। यही कारण है कि तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम भी लीला प्रिय हैं और सूर के नटकर कृष्ण भी। राम कृष्ण दोनों के अवतार धारण करने का उद्देश्य लीला करना है। इसी लीला भावना से प्रभावित होकर तुलसी ने लोक रक्षक राम को रावण का संहार करते हुए लीला के लिए दिखलाया है। तुलसी के राम लीला करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। रहे कृष्ण, वे तो लीला रमण और आनंद देने वाले ही हैं।
अगला बिंदु आता है सौंदर्योपासना। सगुण भक्ति साधना में सौंदर्य की उपासना का विशेष महत्व दिखाई देता है। प्रारंभ में सगुण भक्ति का उपासक नाम रूप युक्त मूर्ति के सामने उपासना करता है, फिर निरंतर भावना, चिंतन और गुण कीर्तन से अपने आराध्य में ऐसा सन्निविष्ट हो जाता है कि उसे किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता ही नहीं रहती है। यही कारण है कि कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्णाश्रित श्रृंगार का सांगोपांग वर्णन मिलता है। ऐसा ही सौंदर्य तुलसी के राम का भी है। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों में ही सौंदर्य की उपासना के प्रति महत्व दिखलाया गया है। अंतर यही है कि कृष्ण भक्ति के अंतर्गत श्री कृष्ण का सौंदर्य चंचल और मारक है, तो राम भक्ति में राम का सौंदर्य शक्ति और शील से भी युक्त है। अगला बिंदु आता है अद्वैतवाद का विरोध। सगुण भक्ति काव्य में अंतर्गत शंकर के अद्वैतवाद का विरोध किया गया है। भागवत के अतिरिक्त हिंदी के सगुण काव्य पर रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य तथा वल्लभाचार्य के दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ा है। रामानुज के विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म प्रकारी है और जीव तथा प्रकृति उसके प्रकार है। माधवाचार्य ने जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी है, किंतु ब्रह्म के स्वतंत्र और जीव को परतंत्र माना है। वल्लभ के पुष्ट संप्रदाय में लयात्मक सायुज्य की भी स्वीकृति है, जो शंकर के मोक्ष का ही रूप है। अगला आता है विविध स्रोत। मध्यकालीन भक्ति काल में उपजीवी ग्रंथों में रामायण और भागवत का प्रमुख स्थान है। सगुण भक्ति काव्य पर रामायण की अपेक्षा भागवत का प्रभाव अधिक दिखलाई देता है। पूरा का पूरा कृष्ण भक्ति साहित्य तो इसी से अनुप्राणित है ही, किंतु राम काव्य भी इससे प्रभावित दिखलाई देता है। हिंदी के भक्ति साहित्य पर प्राकृत और अपभ्रंश का प्रभाव नाम मात्र को है। संस्कृत का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। संस्कृत के भगवत गीता, विष्णु पुराण और अनेक संस्कृत के काव्यों और नाटकों का प्रभाव सगुण भक्ति पर देखा जाता है। जाति भेद को अस्वीकार। सगुण भक्ति काव्य में प्रायः जाति भेद को अमान्य ठहराया गया है। एक प्रकार से यह वह काव्य है जो विश्व मानवतावाद और सांस्कृतिक एकता के साथ साथ लोक मंगल की भावनाओं का प्रसारक और व्याख्याकार बनकर आया है। निश्चय ही इस काव्य में जहाँ जाति पांति के बंधन अस्वीकार किए गए हैं, वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भक्ति करने का सभी को समान अधिकार है। फिर आता है गुरु का महत्व। सगुण भक्ति में निर्गुण भक्तों की तरह अथवा सूफियों की तरह गुरु को महत्व दिया गया है। सभी सगुण भक्तों ने गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है और उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से की है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास आदि का काव्य इसी का प्रमाण है। भक्ति भावना। हिंदी के सगुण साधकों ने भगवान को जहाँ सगुण माना है, वही उनकी आराधना पूरी भक्ति भावना के साथ की है। भक्ति में दो प्रकार के संबंध को विशेष महत्व दिया है, दास्य भाव की भक्ति और साख्य भाव की भक्ति। यद्यपि इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की भक्ति भी सगुण काव्य मिलती है, किंतु वे इतने महत्वपूर्ण नहीं है। प्राय सभी सगुण भक्तों ने माया को विनाशक, बाधक और प्रपंचकारी माना है। सगुण भक्ति के समक्ष मोक्ष भी तुच्छ बताया गया है। विष्णु मूलतः ऐश्वर्य देवता को माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सगुण भक्ति के कुछ विशेषताएं जो मैंने आपको बताई है, ये विशेषताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सगुण भक्त कवियों ने एक मूर्ति पूजा को भी महत्व दिया है। उन्होंने राम अथवा कृष्ण की मूर्ति को एक आधार मानकर, एक प्रतीक मानकर उसके अनुसार अपने काव्य की रचना की है और उसमें उन्होंने लीला, अवतारवाद और इससे संबंधित, सगुण से संबंधित हर तरह की चीज़ें, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इन सब के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त किया है। परंतु मुख्य आधार उनका
राम और कृष्ण ही रहे हैं। इस प्रकार से सगुण भक्त कवियों ने सगुण को महत्व देते हुए अपने काव्य की रचना की है। इस सगुण काव्य के पश्चात हम सूर के विषय में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो अगली कक्षा में मान्य होगी। धन्यवाद।